कथा करने के लिए गए और गुरुजी जब कथा करने के लिए बाहर पहुंचे तो गुरुजी ने शिष्य से कहा, बोले बेटा मैं कथा करने के लिए जा रहा हूं, तो भगवान का कीर्तन करना, भगवान का भजन करना, रोज भगवान को स्नान कराना। अब गुरुजी ने तो कह दिया। बच्चे ने सोचा हो गुरुजी ने की रोज उठेंगे भगवान को स्नान करा देना, मंदिर में रोज भगवान को नहला देना अच्छे से। बेटे ने कहा ठीक है गुरुजी आप कथा करने जाइए, मैं भगवान को खूब स्नान कराऊंगा, मैं भगवान को खूब नहलाऊंगा। साहब बेटा बैठा था भगवान के मंदिर में, उसने सोचा अब ये भगवान तो स्वयं हुए, भगवान के हाथ है, भगवान के पैर है, खुद नहा लेंगे, सामने बाल्टी रख देता हूँ। बेटे ने बाल्टी रख दी, भगवान नहीं नहाए। 2 दिन हो गए, गुरुजी के 7 दिन की कथा थी, 5 दिन और बचे थे। बेटे को डर लगा कि गुरुजी आएंगे तो मुझे डांटेंगे, एक काम करता हूँ मैं खुद ही भगवान को उठा करके नहला देता हूँ। उसने उठाए भगवान को नहलाने लगा। जब भगवान को नहलाया तो पास में जामुन का पेड़ लगा हुआ था और जामुन के पेड़ को देख करके उसने सोचा आज गुरुजी भी नहीं है, 2 मिनट लगेगी, भगवान को नहला के बैठा देता हूँ और जामुन खाने लग जाता हूँ। उसने भगवान को इसी बाल्टी में डबोक दिए और वापस रख दिए और जामुन खाने लगा। और जब जामुन खाने लगा तो ऊंचा था, गिराने के लिए कुछ है तो नहीं, उसने भगवान थे सालेग्राम भगवान पत्थर के, उसने उठाए और सालेग्राम भगवान को ही जामुन छोड़ने के लिए मार दिया। अब भगवान तो जाकर ना जाने कौन से खेत में गिर गए। बच्चा घबराने लगा, बोले अब तो भगवान नहीं मिलेंगे और भगवान नहीं मिले गुरुजी आएंगे तो गुरुजी डांटेंगे, बोले तूने भगवान को फेंक दिया, भगवान की चोरी हो गई, कहा जाने भगवान कहाँ चले गए। उसने एक जामुन उठाया और भगवान की जगह पर सिंहासन पे रख दिया। अब सालेग्राम भगवान भी वैसे ही थे और वो जामुन भी वैसा का वैसा, जामुन भी वहीं रख दिया। अब साहब गुरुजी 8 दिन बाद आए कथा करके और गुरुजी जब मंदिर में बैठे तो गुरुजी ने भगवान को हाथ में उठाया तो भगवान गिलबिले से लगने लगे। तो शिष्य को बुलाया, अरे रामदास इधर आओ। बोले क्या हुआ गुरुदेव बताइए। बोले तूने भगवान की अच्छी सेवा करी। बोले गुरुदेव 7 दिन में भगवान को इतना नहलाया कि आपने इतने दिन से कभी जिंदगी में भगवान की पूजा ही नहीं करी हो। बोले हाँ जब ही तो बोलूं कि भगवान इतने गिलबिले से क्यों लग रहे। बोले गुरुजी भाव भक्ति से पूजा करी, वो भाव से भगवान को मैंने भजा गुरुदेव, आपको क्या पता 8 दिन में इतनी पूजा करी कि भगवान के अंदर वो जीव आ गया, गिलबिले से लगने लग गए। जैसे गुरुजी ने थोड़ा सा भगवान को दबाया तो जामुन की गुठली बाहर आ गई। अरे मूर्ख तूने भगवान की जगह जामुन रख दिया, गुरु से झूठ बोलता है, गुरु के साथ में कपट किया, गुरु से छल किया, तू गुरु का शिष्य होने के लायक नहीं है, निकल जा मेरे आश्रम से बाहर। गुरुजी ने आश्रम से बाहर कर दिया। बालक रोने लगा। तो ध्यान रखिएगा, गुरु से कपट, मित्र से चोरी और माता पिता से छल कभी नहीं करना चाहिए साहब। क्योंकि ध्यान रखना, जो माता पिता से कपट करता है, जो गुरु से छल करता है और जो मित्र से चोरी करता है, उसे कितने जन्म पछताना पड़ता है, उसे 4 जन्म तक पछताना पड़ता है। क्योंकि कहे मात पिता बड़े परमार्थ, मिलते ना दूजी बार, जिसने दुखाई आत्मा डूबते मझधार।